हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ करियर गाइडेंस सेशन में जुड़ चुका हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइम है आपके लिए दोस्तों, जहां पे आपको डिसाइड करना है कि 12वीं के बाद क्या करें सर। और उस मुकाम पे अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर नॉलेज मिलता है कोर्स के बारे में, तो आप इस मोमेंट पे अच्छा डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, कल के वीडियो में फर्स्ट जो करियर गाइडेंस सेशन था उसमें मैंने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, सीएस कोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी थी। आज के वीडियो में इंडिया में जिस कोर्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारा डर क्रिएट करके रखा है, लेकिन वो कोर्स उतना ही अच्छा है, सस्ता और टिकाऊ। जो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और लाखों करोड़ों का डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा कोर्स जहां पे कोई भी कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, सबको इक्वल कि माना जाता है। आपके मेरिट पे आपको आगे लाया जाता है सर, राइट। मतलब यहां पे आप लोगों को आपके नॉलेज पे ही आगे बढ़ना है। आपको ऐसे नहीं कि भाई मेरे चाचा विधायक है ना, हमारे चाचा विधायक है तो पास करा दो, ऐसा कोई फंडा यहां पे नहीं है सर। कोर्स बहुत ही अच्छा है, बट पहली बात बहुत डिफिकल्ट होता है सर। क्या हमसे हो पाएगा क्या? सुन लो, बहुत बार दोस्तों ये होता है, आप अपने आजू बाजू देखते होंगे कि जिनको घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई हो चुका है ना, तो उनको घर से ही गाइडेंस रहता है। वो बच्चे 2-4 अटेम्प्ट इधर उधर, लेकिन ना सीए हो जाते हैं और जिंदगी उसके बाद सेट होती है। बहुत बार जिन बच्चों के घर में कोई सीए नहीं है या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई सीए नहीं है दूर दूर तक, फर्स्ट टाइम डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में सारे मुद्दे में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले सर, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या नहीं होता? 12th भी तो डिफिकल्ट था, हो गया ना। और सर प्रॉपर गाइडेंस आपको मिला तो आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होगी। अगर आप 12th में मेरे जितने भी आपने वीडियोस देखे, 2 महीने में अगर आप वो कर सकते थे, तो सीए जैसे कोर्सेज भी आप अच्छे से डील कर सकते हो, अगर आपको सारी बातें पता रही तो। दूसरा एक मिथ होता है कि सीए अगर करना है तो 11-12 में मैथ्स होना जरूरी है सर। अगर आपका एसपी है तो आप सीए नहीं कर सकते, बिल्कुल ही गलत बात है। दो आपका 11th-12th एसपी था, मैथ्स नहीं था, फिर भी आप सीए कोर्स कर सकते हो। नो डाउट सीए एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बताऊंगा। वन ऑफ द सब्जेक्ट मैथ्स होता है। बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, बट आप एक्स्ट्रा क्लासेस करके, थोड़ा प्रैक्टिस करके वो सब्जेक्ट को डील कर सकते हो कि इसके बाद डायरेक्ट कोई मैथ्स नाम का सब्जेक्ट नहीं है आगे, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे। क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? डिफिकल्टी लेवल सर, आप बैंकिंग दे दो, एमबीए दे दो, पढ़ना तो हर जगह है, तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स करे जहां पे आपको रिस्पेक्ट भी है और आपको फ्री में ही ये कोर्स हो जाता है। कैसे? पूरा वीडियो एंड तक देखे, आपको जरूर मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैक्सिमम पॉइंट में कवर करना चाहूंगा इस पॉइंट में, और बहुत ही आराम से बात करूंगा, क्योंकि अब आपका पेपर जो होने वाला है, जो और ये लेक्चर स्पेशली 2022 में रिकॉर्ड हो रहा है, तो लेटेस्ट लेक्चर है, सारी चीजें इसमें लेटेस्ट ही रहेगी, राइट। पूरा देखिए, समझिए शांति से और अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। सर सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बताऊंगा। सीए में 3 लेवल होते हैं सर। फर्स्ट लेवल सीए फाउंडेशन, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव होते हैं या सर उसमें डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, वेट कीजिए। लेकिन ऑफलाइन होता है बेटा। कुछ स्टूडेंट है मुझे सवाल पूछे थे कि सर सीएस की तरह, CSEE की तरह क्या ये पेपर भी ऑनलाइन होते हैं क्या? आंसर इज नो बेटा, ये ऑफलाइन होते हैं। सर एग्जाम सेंटर्स कहां पे होते हैं? क्या नासिक में आना पड़ेगा क्या? ऐसे सवाल थे। ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जाम सेंटर है। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। आपके सिटी में भी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। कोई कॉलेज नहीं होता सर। बीकॉम कीजिए, एमबीए कीजिए, बीएमएस कीजिए, लॉ कीजिए, लेकिन साइड बाय साइड, जैसे सीएस के बारे में कहा था वैसे आप ये कर सकते हो। बताता हूं, सब चीजें बताता हूं सर। 3 लेवल होते हैं सीए फाउंडेशन। उसके बाद 2022 में अगर आप नवंबर अटेम्प्ट दोगे, अगर आपको अभी करना है तो पासिंग का जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिएगा सर। बताऊंगा इन तक कैसे आपको स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। उसके बाद सीए इंटर 2023 में रहेगा। देन आफ्टर आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, और आर्टिकलशिप में सीए के अंडर आप काम करते हो और स्टाइपेंड होता है अच्छा खासा, 2-3 हजार महीने का। तो सर करीब करीब 1-1.5 लाख रुपया तो आपको यही से आपकी कमाई हो जाती है, और उतना तो रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है। तो सीए इंस्टीट्यूट को जितना पैसा आप देते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आईटीटी, ओरिएंटेशन, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, उतना सब सीए आपको वापस दे देता है। तो इसलिए कोर्स थोड़ा ना बहुत ही रीजनेबल है। हाँ मेहनत लगेगी नो डाउट, लेकिन सर अचीव कर पाओगे। अगर आपको चाहिए ना कि सर जिंदगी में ऐसा कुछ करना है कि जो डिफिकल्ट और ना चैलेंजिंग हो, आ जाओ इस कोर्स में, बहुत ही मजा आएगा सर। ठीक है, 3 लेवल होती है फाइनल। उसमें टोटल आपको फर्स्ट लेवल पे 4, इंटर लेवल पे 8 सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप वाइज डिवाइड होता है, 4 ग्रुप।
4 सब्जेक्ट एक ग्रुप में, दूसरे 4 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप में करके सर। और फाइनल लेवल पे अगेन 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, अगेन 4 सब्जेक्ट इन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड सब्जेक्ट इन सेकंड ग्रुप करके, तो सॉरी 4 सब्जेक्ट इन सेकंड ग्रुप करके टोटल 8 सब्जेक्ट फाइनल लेवल को है, 8 सब्जेक्ट इंटर लेवल को है। बट डरने का नहीं बेटा, पहले फोकस करने का फाउंडेशन पे। आपको जर्नी बता दी, 3.5-4 साल का ये कोर्स होगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना, फिर मैं सीए कोर्स पे आता हूं। अगर ये नहीं समझा तो फिर क्या ही फायदा है बढ़ बढ़ करके। करियर गाइडेंस किसे कहते हैं सर? गाइडेंस में एक विजन होना चाहिए ना, प्लानिंग होना चाहिए हर एक चीज का। आज के बारे में बता के इंपॉर्टेंस नहीं है, 5 साल बाद क्या होगा सर। और सीए कोर्स को तो डिमांड रहने ही वाली है, ठीक है सर, ध्यान दो। सर आपने जो भी डिसाइड किया होगा, सर हमको बीकॉम करना है, एमबीबीए करना है, लॉ करना है, एमबीएस करना है, एमबीए करना है, वॉटएवर, आपका डिसीजन अपने जगह पे ठीक है, वो तो करो ही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीए का या सीएस का कोई भी कॉलेज नहीं होता, राइट? ऐसे समझो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और अपने हिसाब से एग्जाम देनी है, एग्जाम फॉर्म भर के, सारा गाइडेंस में करूंगा। तो आप ये सारे कोर्स करते करते साइमल्टेनियसली सीए का एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हो। जर्नी क्या रहेगी सर? 2022 में आप अभी आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, जिसका एग्जाम होगा 2023 में, बराबर। 2024 में सेकेंड ईयर का एग्जाम रहेगा और 2025 में 2022 12वीं बैच के बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने जो भी फील्ड होगी आपकी, वो तो करना ही है सर। लेकिन उसके साथ अगर आप सीए कर रहे हो तो दोस्तों यहां पे देखो पैरेलल लाइन चलाना। 2025 तक सीए में क्या होगा सर, बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं। 2025 तक सीए में हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट सिर्फ ध्यान देना और सारी चीजें ध्यान से समझना। सी सर, यहां पे आपका फाउंडेशन कब है सर? सब्जेक्ट का सब ज्ञान दूंगा, पहले समझ लो कि आप क्या पैरेलल लाइन पे जा रहे हो सर। 2023 में, 22 में, नवंबर 2022 में आपका पहला अटेम्प्ट होगा सीए फाउंडेशन का। 9 महीने बाद सर रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। 2023 नवंबर में सीए इंटर का एग्जाम होगा। आपको अगर लगता है तो एक ग्रुप देना है तो आप एक ग्रुप दे सकते हो, फिर उसके बाद सेकेंड ग्रुप देना है, सेकेंड ग्रुप या दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली दे सकते हो, बताऊंगा बाद में, उसका गाइडेंस भी जरूर दूंगा। 2023 तक ये हो गया, 3 साल का आर्टिकलशिप कर लो सर। 2026 तक आपका फाइनल रहता है। अगर आपको गलती से 2 अटेम्प्ट लगे, 1 साल बर्बाद भी हो गया, तो भी 2027, मतलब सर यहां पे आप इस पैरेलल लाइन पे देखोगे, बीकॉम के बाद 2 साल, बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन के बाद, जब तक बच्चे अपना एमकॉम करते हैं या मास्टर्स डिग्री तक जाते हैं, 2027 आपका सीए कंप्लीट हो चुका होगा। क्या खो रहे हो आप? नहीं सर, ये तो पैरेलल चल ही रहा है ना, बीबीए एमबीए करना था वो तो कर ही रहे हो, बीकॉम करना था कर ही रहे हो, बीएमएस करना है कर ही रहे हो, लॉ करना था कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ में आज के कॉम्पिटिटिव लाइफ में आपके साथ एक प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सर? इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है सर? सीएस का मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में 1,000 था, लेकिन वो अटेम्प्ट वाइज है। यहां पे आपको 9,500 रुपए भरने, 6 अटेम्प्ट दे सकते हो मालिक, 3 साल तक टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं सीए के, एक मई में होता है और एक नवंबर में होता है करके, साल में 2 बार अटेम्प्ट आता है। तो ऐसे भी नहीं कि पूरा साल बर्बाद। तो बिंदास दोस्तों, अगर आपके घर में आप पहले लोग हो गए सीए करने वाले हो, डिसीजन ले लो सर, दर्द कहां पे नहीं है, थोड़ा बड़ा सोचो और कर दो चढ़ाई मालिक। याद रखो आपके बाकी कोर्सेज के साथ अगर आपने कहा कि मैं सीए कर रहा हूं, तो उसके बाद कभी मत बताना बीकॉम, उसके बाद एमबीए या फिर सर बीबीए, बोलने का मैं सीए करता है, बाकी बीकॉम बीबीए चल रहा है। अरे रिस्पेक्ट, अलग ही रिस्पेक्ट होता है, अलग ही करना है ना, पढ़ना है ना। 5 साल, ये 5 साल खुद को दे दो मालिक, जिंदगी में आगे टेंशन नहीं रहेगा। बहुत लोग बोलते हो अरे सर ऐसे सब बोलते हो है मालिक, बिलीव करो, पढ़ाई ही अपने को आगे बढ़ने का, रिस्पेक्ट पाने का एक जरिया है। अगर हमारे मॉम डैड अंबानीज नहीं है ना, तो सर हम देखो, हम गरीब पैदा हुए, चलो इस पे हमें बोलते हैं ना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स गरीब नहीं मरने चाहिए, इतना याद रखो। समझ में आ रहा है कि वो गरीब नहीं रहने चाहिए, मतलब अगर वो गरीब रहे तो इसका जिम्मेदारी आप पे रहेगी। आप गरीब हो उनको कोसो मत, लेकिन अब आप कमाने लग जाओगे, 5 साल बाद करियर बन जाएगा मालिक, अपने पेरेंट्स को वो सारी खुशी आप देना जो आपने सोच के रखी है। और सर बीकॉम बीबीए करके हजारों लाखों करोड़ों लोग वही कर रहे हैं, क्यों ना कुछ अलग करे? क्या चाहिए सर? थोड़ा जिद चाहिए, पैशन चाहिए, कर लेंगे। समझ में आया? देखो प्रॉपर आराम से बात कर रहा हूं मैं, कोई एकदम घाई नहीं है।
तो जिसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए सर, अच्छी चीज सब चीजें पता चल रही है। सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं बेटा, 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स। अकाउंट 100 मार्क्स का पेपर होता है और डिस्क्रिप्टिव मतलब राइटिंग है सर। आपने 12वीं का अकाउंट फाइनल अकाउंट सॉल्व किया ना, यस और नो, बस वैसे ही एग्जाम हॉल में जाके आपको पेपर देना है अकाउंट्स का। समझ में आया? यस सर। और बिलीव मी हो जाते हैं पास बेटा, बिल्कुल। एनपीओ है फाइनल अकाउंट से, बेसिक जो 11 में थे वो चैप्टर थे। अपनी बैच अनाउंस हो चुकी है, 9 अप्रैल को होने वाली है। ऑनलाइन बेस्ट फैकल्टी अपने पास। फीस कुछ कुछ जगह पे मैंने सुना है 40,000 फीस ले रहे इसकी, कुछ कुछ जगह पे 36,000, कुछ कुछ जगह पे 28,000। इन सबसे कम अपना फीस है सर। कितना है सर? डेडिकेशन जान पूरी लगा देंगे। सीए क्वालिफाइड फैकल्टी अपने पास, एक्सपर्ट फैकल्टी है। अपने एकेसीए ने खुद गाइडेंस से 2 ऑल ओवर इंडिया रैंक ला चुके हैं हम लोग। पासिंग एक तरीका होता है, हर बच्चा होशियार होता है अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिला तो, और तुम कर सकते हो बेटा, बिलीव मी सर। ये तो बिलीव मी, अगर आपको करना है सीरियस हो तो बेटा डेफिनेटली हम करवा लेंगे, लेकिन आपको बाकी ज्ञान ले लो पहले। तो अकाउंट एक सब्जेक्ट है सर, 100 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। और यहां पे हर पेपर के बाद 1 दिन छुट्टी होती है। मैंने क्या कहा था, सीएस में सारे पेपर CSEE के एक ही दिन थे, एक दिन 4 पेपर खत्म कहानी, 8 दिन में रिजल्ट। सीए में 4 पेपर है, 4 सब्जेक्ट है ना, और हर पेपर के बाद 1 दिन का गैप है और फिर आपका दूसरा पेपर होता है, तो पढ़ने को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। चलो सर, 100 मार्क्स का अकाउंट हो गया, यस सर। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं ये डाउट है ना, आएगा, सब आएगा आगे, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा सर। दूसरा सब्जेक्ट होता है लॉ। अब बोलने के लिए तो लॉ है, लेकिन इसमें 2 पार्ट है, एक लॉ का और एक बीसीआर का, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, लेटर्स राइटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, फॉर्मेट बेस्ड। तो आपका टोटल ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, राइटिंग में है। तो 2 सब्जेक्ट राइटिंग वाले, कौन से? अकाउंट और लॉ। लॉ और बीसीआर 2 होते हैं, लॉ 60 मार्क्स के लिए, बीसीआर 40 मार्क्स के लिए। 200 मार्क्स हो गए सर। 2 सब्जेक्ट क्या हो गए राइटिंग में, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसे हो सकती है? आप लिखो जितना आपको आता है, जैसे आपको आता है, बिंदास लिखो, नो नेगेटिव मार्किंग इन 2 सब्जेक्ट। विच 2 सब्जेक्ट्स? अकाउंट्स एंड लॉ। आगे के 2 सब्जेक्ट बेटा एमसीक्यूज है, जहां पे आपको जय माता दी करना है ना, टेंशन ही नहीं है। कौन से सर? एक है इको और बीसी के, बिजनेस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, मस्त इंटरेस्ट आएगा, ओसीएम जैसा है। और इकोनॉमिक्स तो मैं हुई आपको पढ़ाने को, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी बेटा। पूरे के पूरे मार्क्स इकोनॉमिक्स में आएंगे, बीसी के में भी आएंगे। कितने मार्क्स का है सर? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है टोटल। और सर यहां पे आपको एमसीक्यूज बेस है और नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो आंसर इज यस, नेगेटिव मार्किंग है सर। नेगेटिव मार्किंग कितना है? अगर आपका राइट आता है तो 1 मार्क्स तो आपकी जेब में है, लेकिन अगर रॉन्ग हो जाता है बेटा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो आपका 1 मार्क्स गया। इसीलिए एमसीक्यूज में आपका बोलते ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? एमसीक्यूज में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका बहुत ही तगड़ा चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। समझा बेटा? यस सर। तो नेगेटिव मार्किंग है करके, ठीक है सर। उसके बाद तीसरा और सबसे डरावना सब्जेक्ट जो बच्चों के लिए है, मैथ्स। 3 पार्ट से मैथ्स में, एक सिंपल मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स और स्टैटिस्टिक 40 मार्क्स। और सीए न करने का अगर मैं रीजन पूछूं ना बहुत सारे बच्चों को, ये 4th आपका सब्जेक्ट होता है मैथ्स वाला। बट मैं तो आपको हमेशा कहता हूं, भले नेगेटिव मार्किंग है बट एमसीक्यूज है ना, आप लोग मैथ्स में 25 मार्क्स कैसे भी ला सकते हो। एलआर इतना सिंपल सब्जेक्ट है, 15 ही पकड़ो, और स्टैटिस्टिक्स में 20 मार्क्स पकड़ो सर, आपका फिर भी टोटल 55-60 मार्क्स जाता है। ये 12वीं नहीं है सर कि 90 मार्क्स लाना है, यहां पे तो 50 लेके आओ फिर भी आप भारी हो। तो सर मैथ्स में डरो मत, आपको बेसिक भी अगर सिखा दिया, और हमारे पास तो दिग्गज फैकल्टीज है, उनका गाइडेंस आपको मिलेगा। अगर नहीं भी, कुछ डेमो लेक्चर्स भी आने वाले हैं सर मैथ्स के, समझो उनको, तो आपको वो समझ जाएगा कि मैथ्स कितना वो सिंपल करके देंगे। मैथ्स और अकाउंट्स का टेंशन लो मत, महारथी फैकल्टी अपने पास है सर, वो आपको 0 से लेके हीरो बना देंगे। बाकी इको लॉ के लिए तो हम है ही, ठीक है। तो सर ये थे 4 सब्जेक्ट, मैथ्स का टेंशन लो मत। और उसके बाद मैथ्स डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, सब्जेक्ट पता चल गए 4। 100 मार्क्स का टोटल 400 मार्क्स के पेपर, 400 मार्क्स का पेपर होगा बेटा। और पासिंग के लिए कितने चाहिए आपको? 200 मार्क्स, 50% एग्रीगेट होना चाहिए। बट उसी वक्त सर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी आपको कितना, देखो मोड ऑफ एग्जाम क्या है, ऑफलाइन है, पहले ही कहा है सर। एग्जाम सेंटर कहां पे होता है, टेलीग्राम में मैं एक लिंक शेयर करता हूं, आपको पता चल जाएगा कि जैसे नासिक में भी 2-3 एग्जाम सेंटर है, मुंबई में भी बहुत सारे, पुणे में है, जलगांव में, हर जगह पे इंस्टीट्यूट नहीं। इवन अरे इंडिया ही क्या, आउट ऑफ इंडिया भी, नेपाल, दुबई,
हर जगह पे एग्जाम सेंटर है जहां पे सिलेबस सेम है करके, राइट। समझ रहा है बेटा, साल में 2 बार एग्जाम होती है, मई और आपका नवंबर में करके, राइट। यहां पे लिख देता हूं मैं, मई और कब, नवंबर में आपका एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। इंडिविजुअल पासिंग 40% है सर, मतलब याद रखो 100 मार्क्स का पेपर है ना बेटा, मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। तो सर चारों के मिनिमम पकड़े तो 160 होते, फेल है ना। एग्रीगेट कितना चाहिए सर, 50%, मतलब 200 मार्क्स। मतलब सर किसी स्टूडेंट को 70 मार्क्स 70 मार्क्स 70 मार्क्स इतने हैं, मतलब सर यहां पे कितना हो गया, 210 हो गया, लेकिन ना मैथ्स में सिर्फ 30 मार्क्स है, तो क्या पास हो क्या, नहीं सर। एवरी सब्जेक्ट में कितना परसेंट चाहिए, 40% और 40 मार्क्स तो चाहिए ही। कैसे भी करके 200, क्या स्ट्रैटेजी में बताऊंगा बेटा, पेपर कहां से आता है, पेपर को पढ़ना कैसे है। सर हर बच्चा 2-2 साल से पढ़ रहे होगे, आपके कुछ फ्रेंड्स, यस और नो, 2 साल से 11वीं से पढ़ाई चालू कर दोगे आप, 6 महीने में आपको हम पास करा के दिखाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो सर बहुत हार्ड वर्किंग, और कुछ कुछ बच्चों के लिए फीस मतलब 60-60 50-50 हजार फीस ले लिए हम है, सब करा के देंगे। हर बच्चा पढ़ना चाहिए और हर बच्चा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, डरे बिना सर, ठीक है। सर इनका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ICI.org.in डालिए बेटा, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। इवन BOS भी अपने दिया, CA ICI BOS पोर्टल भी डाला आपने, तो भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। वाकई PDF में डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अमोल का आसार के ज्वाइन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस करीब करीब 9,500 है सर, वो आपको 6 अटेम्प्ट मतलब 3 साल तक रहता है। CS की तरह नहीं कि एक बार फीस भरी, एग्जाम फेल हुए वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। CSEET की तरह 1 टाइम फीस भरो, आपको 3 साल मतलब 6 अटेम्प्ट देते आते हैं। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया होते हैं। मैंने मैक्सिमम सारी बातें की, नेगेटिव मार्किंग होती है, सब चीजें बताया। CA करने तो लोगों समझेगा ना आपको क्या होता है सर। दूर से देखोगे, लोगों की सुनी सुनी बातों पे जाओगे तो सब डिफिकल्ट है। सचिन तेंदुलकर को कहा गया था कि तेरी हाइट कम है, बैट्समैन नहीं बन पाएगा। अच्छा है ना कि हाइट बाउंसर आएंगे, नॉर्मल बॉल भी बाउंसर लग जाएगा, बट करके दिखाया ना। सुनो मत, कहने वाले तो कहेंगे, हमको काम करना है सर। हमारे पेरेंट्स को वो खुशी देनी है कि जो मतलब उन्हें गर्व होना चाहिए कि भाई क्या बच्चा पैदा किया है ना, माइंड माय लैंग्वेज। बट क्या मुद्दा है सर कि अपने बच्चों पे उन्हें फकर होना चाहिए कि सर तोड़ करके दिखाया कुछ। हमारे पूरे फैमिली में से इन्होंने अपना नाम रोशन किया, और आप करोगे। गाइडेंस है, 9 तारीख से हमारी बैच चालू हो रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है बेटा, गाइडेंस फॉर्म, वो भरिए। हमारे ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगा, मैसेजेस आ जाएंगे। ऑनलाइन लेक्चर रेगुलर होने वाले नासिक में, ऑफलाइन लेक्चर हमारे कॉलेज रोड पे अशोक नगर एरिया में, सातपुर में, वहां पे हमारा एक ब्रांच है। बेस्ट रिजल्ट हम लाएंगे, बेस्ट पढ़ेंगे, बस आप लोग साथ दो, हम आपके साथ है, लड़के मिल के आगे जाएंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय